अंबानी की शादी हम अटेंड नहीं कर रहे, फिर भी हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जियो के रेट बढ़ा दिए, तो बिना कहे उनको सगन चला गया है। क्या बात। अगर 1 साल तक प्री वेडिंग मनाई है तो हनीमून भी 1 साल तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन वो तो एक ही दिन में खत्म है। 45 साल मेरी शादी को हो गए, तो 45 साल से हम तो हनीमून ही मना रहे हैं। तेज है। अच्छा अभी तो पता है मैट्रिमोनियल में नाम देते हैं हैं? हाँ। अंकल बताओ आपको, फिर आप बताओ ना। क्या बता मैं? मैट्रिमोनियल में नाम देने ही कह रहे हैं। नहीं। आजकल तो ये शो ऑफ की चीज ज्यादा बन चुकी है। हेलो, देश की सबसे बड़ी शादी हो चुकी है, पैसा बहाया जा चुका है, ग्रैंड से ग्रैंड इवेंट हो चुके हैं, तो हमने सोचा आज लोगों की उनकी शादियों के बारे में पूछा जाए। आओ। तो अंकल, शादी में आजकल कितना पैसा खर्च होना चाहिए? बेटे वैसे देखा जाए तो ये तो सबके अपनी पॉकेट के हिसाब से है, लेकिन जेन्युइनली आजकल तो ये शो ऑफ की चीज़ ज़्यादा बन चुकी है। पहले जैसे था कि भाई मिनिमम मुझे यही चीज़ करनी है, वो लोग अब लोन ले के कर रहे हैं कि दूसरे की हिरस करने में, कि भाई आपने 20 लाख लगाया तो मैं भी 20 लाख लगाऊंगा, चाहे मेरे पास है चाहे नहीं है। तो उसका जो एक्चुअल ये चीज़ गलत है, उसका जो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। होना यही चाहिए कि जो मेरे पास है मुझे उसी कैपेसिटी में उसका वो करना चाहिए। जैसे प्री वेडिंग हम देख रहे हैं ना, 1 साल से ही चल रहा है, शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको मौका मिले, अगर आप दोबारा से आंटी के साथ ही शादी करो, सेलिब्रेशन, तो वैसी सेलिब्रेशन रखोगे? नहीं, अब तो भजन कीर्तन वाली सेलिब्रेशन रखूंगा। नहीं अंकल, अभी भी आप जवान हो। जवान तो है, नहीं वो तो नोरा फतेही आनी चाहिए शादी में। वो तो आएगी। हाँ, आएगी ना। मुझे ही बुलाना फिर। प्लानिंग शुरू कर दी हमने 50 years की। ओके। 16 साल का था जब मेरी शादी हुई थी। और अभी उस टाइम को अगर मैं याद करता हूँ, ये तो फिल्मों में देखते थे कि भी शादी के बाद ये होता है, वो होता है, वो होता है। वो हुआ था, वो हुआ था, लेकिन 5 साल बाद। अच्छा, वो 5 साल बाद हुआ? 5 साल बाद जब मेरा गोना हुआ। हाँ, 5 साल तक मैं उस चीज़ को देख के याद करता रहा, और ये रहा कि भाई कब मेरी शादी हुई थी और कब मेरे को मेरी लुगाई मिलेगी। जब वो हुआ फिर जब वो हुआ था, हाँ, तो उसमें वो मजा आया था? वो मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि एक्सपीरियंस पहले ले चुका था मैं। अरे तो डेंजर खिलाड़ी है। आजकल जो आप शादियां देखते हैं, वो देख के आपको अपनी शादी याद आती है? आपकी शादी थोड़ी सिंपल होगी एज कम्पेयर टू आजकल जितनी भी हाई फाई शादियां हो रही हैं। भाई साहब उस वक्त तो टाइम पैसे ही नहीं थे, तो सिंपल क्या मतलब। नहीं, बट उसमें भी एक अलग मजा था उन शादियों का भी। मज़े की बात तो छोड़ दीजिए, हर आदमी चाहता है कि मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो। ऐसा कोई नहीं है जो ये दिन कोई बार बार नहीं आता, जीवन के अंदर सिर्फ एक ही दफ़े आता है। अगर 1 साल तक प्री वेडिंग मनाई है तो हनीमून भी 1 साल तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन वो तो एक ही दिन में खत्म है। ये आपका एक दिन में तो नहीं खत्म हुआ अंकल? नहीं, हमारा तो बहुत लंबा है। क्या हमारा तो पुराने टाइम वाला है भाई, ओल्ड इज गोल्ड। हम 45 साल मेरी शादी को हो गए, तो 45 साल से हम तो हनीमून ही मना रहे हैं। अरे कितना तेज है। वो लंबा नहीं चलता, ये चीज़ें तो 2-4 दिन की अच्छी लगती है। मतलब एक चाम होता है ना। ज़्यादा जो लंबा है, देखो पैसे की कितनी वेस्टेज है। मेन सबसे बड़ी बात है पैसे की वेस्टेज है। आप ठीक है आपके पास पैसा, मगर ये कि आप नेसेसरी इतना पैसा लुटा रहे हो। ये जिसकी अगर पोजीशन है तो करना चाहिए। आदमी 2 जगह पैसा लगाता है, मकान पे और शादी पे। वो पैसा किसके लिए कमाओगे? अगर है तो लगाना चाहिए। बिल्कुल। देखो, समाज में रहना है आपको। नहीं, समाज के लिए नहीं, एक मिनट। समाज के लिए, अपने लिए आप समाज के लिए करते हो या अपने लिए, बट मेरे हिसाब से अगर है तो जरूर लगाना चाहिए। इतनी पता है आपको इससे कितनी इंडस्ट्री चलती है? बिल्कुल। आप तो ये सारे बोलते थे पैसा पैसा पैसा, इतनी इंडस्ट्री चलती है, यू कैन नॉट थिंक अबाउट। हाँ नहीं, हाँ तो अगर आपके पास है तो बच्चों पे जरूर लगाना चाहिए। ऐसे थोड़ी इतने बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं, 10 लाख का लहंगा है, 20 लाख का लहंगा है, तो पीपल दे हैव मनी, मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। ये पॉइंट अच्छा है कि बहुत और भी एम्प्लॉयमेंट है। इतनी एम्प्लॉयमेंट, अब यू कैन नॉट थिंक अबाउट। मतलब इतने लोग बीच में कोविड में जैसे बंद हो गया था, 50 साल हो गई, लोगों की हालत खराब हो गई थी। अब लोगों ने तो कह दिया यार ये ऐसे है। ये हमारी चेन है जी, हर जगह चेन है। कोई भी व्यापार लगा लो, कुछ भी है, इट इज़ ए बिजनेस। करेक्ट। तो आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी डिफेंस कॉलोनी में हुई थी। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे फादर इन लॉ ने करी थी।
और बहुत थोड़ा पैसा लगा था, मगर बहुत अच्छी हुई थी। और वो सालियों ने वो किया तो जो जीजू जीजू ना खींचते हैं। नो वो भी वो स्टाइल नहीं था, उसको पता था मैं थोड़ा एरोगेंट था। तो पहले ही 2 कदम पीछे। तो अपनी शादी के बारे में बताइए, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? हम पुरानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वहीं शादी हुई और मंदिर में शादी हुई थी। Okay. शक्ति मंदिर है, उसमें शादी हुई थी, और तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आपको क्या याद है शादी की मेमोरी? शादी में देखिए, देखो आंटी ने कहा मुझे और कुछ याद नहीं, तो आप अब बताओ। नहीं हमारा तो देखिए इतना अच्छा पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड निकला है। इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी रही है कि मुझे तो यही नहीं पता कि मेरी फैमिली कैसे पल गई। अरे वाह, मुझे याद ही नहीं, क्योंकि मैं अपने जॉब में इतना बिजी रहा। सब कुछ इन्होंने, बच्चों को पालना, स्कूल भेजना, सब कुछ करना, सब कुछ इन्होंने किया। मुझे नहीं पता इस चीज़। एक हक तो बनता है, हक। हम तीनों मिलके हक करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। वाह, मुझे भी शादी करनी है अब। दिन शगना दा छड़े आओ सखियो। अंकल, शादी पे कितना पैसा खर्च होना चाहिए? शादी पे जैसे आपको खुशी मिले वो उसे करना चाहिए। शादी में लोग 10,000 से भी शादी कर लेते हैं, 10 लाख से भी करते हैं, 10 करोड़ से भी करते हैं। ये आपके मन के ऊपर है, आप कैसे चाहते हो। तो आजकल जैसे 1-1 साल से प्री वेडिंग शुरू हो जाती है। हमने देखा दिसंबर से शुरू हो गए थे फंक्शन, अब जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो आपको अगर मौका मिले तो आप भी ऐसा सेलिब्रेट करोगे? नहीं, अगर ऐसा चांस मिले भी तब भी मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि समय सबसे पहली बात है। दूसरा क्या है कि उसमें सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। जो मज़ा शादी के कुछ दिनों में होता है वो फ्री हो जाता है, क्योंकि आदमी इतना घुल मिल जाता है कि लगता है शादी के टाइम पे कि सब कुछ पुराना हो गया। आंटी, आजकल शादी में जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शादी में सिंपल होनी चाहिए। सिंपल, थोड़े बस, थोड़ा बहुत बस रीति रिवाज थोड़े कम करके, पैसे से नहीं। आपकी शादी कैसी हुई थी? हमारी तो सिंपल ही हुई थी उस टाइम। 55 साल हो गए मेरी शादी को। उस टाइम तो होता था जैसे होता था। तो आपको कितने साल हो गए आंटी शादी को? मेरे को 52 साल हो गए। ओके, आपकी भी सिंपल हुई थी? हाँ, सिंपल को सिंपल। अच्छा, पर वो लेडी संगीत तो होता ही था। नहीं, वो सब होता, वो ढोल की और चम्मच का टक टक टक, वो सब होता था। डांस वांस लेडीज जो हमारी फ्रेंड से बिंदी, एक लाल एक वाइट ऐसे बिंदी लगाई थी हमारी सहेलियों ने, खुद मेकअप किया था। कोई पार्लर नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं होता पार्लर। चलो एक लेडी संगीत वाला गाना गाते हैं। मेरे को ना वो कौन सा था वो, फुल्ला दी बहार राती आयो, फुल गए कुंबला गोरी मन भाइयो ना, क्या बात है। शाबा राती आयो ना। देखो, जस्टिन बीबर होगा आपका, हमारे लिए तो आंटी जिंदाबाद है। आंटी, आपका नाम? तृप्ता। तृप्ता आंटी जिंदाबाद। खुराना आंटी जिंदाबाद। आपका? कैलाश सैनी। कैलाश सैनी। शादी पे कितना खर्चा जरूरी है? शादी पे मेरे हिसाब से तो खर्चा मिनिमम बियरेबल होना चाहिए। खर्चा ना भी करे तब भी जो है ना चलेगा। इट इज़ जस्ट अ शो ऑफ वेल्थ एंड वेस्टेज ऑफ मनी। अगर शादी जो है वो दो लोगों के मिलन की बात है, जिंदगी उन्होंने बितानी है, बस उनकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज जिसके पास पैसा है वो खर्च कर दे, जिसके पास नहीं है वो हाथ जोड़ दे। पर आजकल हम देखते हैं ना कि शादी पे खर्चा हो जाता है कि ये ना हो कि फूफा मुंह फुला दे। फूफा ने तो हर एक युग में मुंह फुलाया है। क्योंकि आपने सुना होगा कि सास भी कभी बहू थी, तो वही फूफा जब जीजा था तब बड़ी सेवा होती थी। और जैसे फूफा बन गया कि वो दूसरा जीजा आ गया, उसकी मट्टी खराब होने लगी, तो और तो कोई मौका मिलता नहीं। वो रायते में नमक ज़्यादा बताता रहता है। हाथ तो मिलाओ। शादी पे इतना खर्चा हो रहा है, वो जायज़ है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल है ही नहीं किसी का। इवन आजकल मिडिल क्लास लोग, मैं कह रही थी कि डेस्टिनेशन वेडिंग करने लगे जिसमें लाखों में खर्चा आता है, लेकिन शो ऑफ बहुत है हमारे यहाँ। और कुछ बच्चे समझ रहे हैं 100 में से 1% कि हाँ हमें FDs बना दो और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अंबानी की शादी हम अटेंड नहीं कर रहे, फिर भी हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जियो के रेट बढ़ा दिए। तो बिना कहे उनको सगन चला गया है। आंटी हैज अ पॉइंट। शगन हम सब दे रहे। तालियां साहब तुम्हारा, क्या बात है। पर चलो एक बात है कि एक दिल को सुकून ये मिलता है कि हमारे देश में रिहाना और जस्टिन बीबर चड्डी में आके नाच के चले गए। बिल्कुल, ये तो शो द पावर कि इंडिया के पास मनी है। इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री। तो आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी शादी आने वाले टाइम पे करेंगे? और सोशल मीडिया पे आजकल इतनी सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, सबको लगता है कि नहीं ऐसी ही शादी होनी चाहिए। मैं तो भाई ये कहता हूँ, एक फंक्शन एक करो,
जो फंक्शन करेंगे एक ही फंक्शन कीजिए। एक फैमिली में ज़्यादा फंक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। पैसा नर्सरी कमाने के लिए काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, फिर भी आप इंजॉय करो, एक फंक्शन करो, सबको बुलाओ, इंजॉय करो। शादी एक बार फंक्शन जो करा अच्छा करो बस। पर एक वो चाह होता है ना कि शादी पे कोई एक बॉलीवुड वाला आके नाच जाए। चाव तो शादी में ही खत्म हो जाता है। चाव तो 2-4 दिन का रहता है, वो चाव ज्यादा दिन नहीं चलता इसका। अंकल ठीक ठाक बोलो, ये आंटी भी देखेंगी। नहीं देख लेते आंटी को नहीं पता, वैसे लंबा चलता है, लेकिन जो शौक है ना मैन आदमी का, जो जोश होता है वो 4-6 महीने में, फिर वो दूसरा ढूंढने लगता है आदमी। अरे अंकल मुझे मत बिगाड़ो यार। एक वैसे सच में बात बताऊं, शादी पे इतनी बात होगी ना, मेरा भी मन कर गया करने का, नहीं कोई शादी अटेंड करने का। तो अगर आपके आसपास कोई शादी हो रही है, मुझे बुलाओ ना, खाना खाएंगे, मज़ा करेंगे, डांस करेंगे, बन्नों की सहेली तू है थकेली। बस इतना ही आज की वीडियो में। मेरा नाम है रमित। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।